बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर मौसूल हुआ है यूरोपियन यूनियन के दो मेंबरान की तरफ से, और उस लेटर में मुतालबा किया गया है कि जो 26/11 बॉम्बे का वाकया हुआ था उसमें लश्कर तैयबा के लोग मुलव्वस थे, और जो लोग मुलव्वस हैं उनके बारे में लिखा गया कि अभी तक पाकिस्तान ने क्यों नहीं एक्शन किया, पाकिस्तान एक्शन करे और उन लोगों को सजा दे। अब बात यह है कि इसके दो पहलू, एक तो ये कि क्या ये मुतालबा दुरुस्त है, और दूसरी तरफ ये कि इस खत का जवाब जाना है। सो जवाब के बारे में बाद में बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये मुतालबा करने वाले दो हजरात हैं कौन? ये भारत की प्रॉक्सीज, जिनको भारत ने वहां पे लगाया। अब ये सारा जो आप देख रहे हैं, जो कुछ ये हो रहा है, ये वो डोजियर है जो मोदी को अंदर से तकलीफ दे रहा है, क्योंकि उस डोजियर में हकायक है। जो पाकिस्तान ने डोजियर रखा है वो दुनिया की आंखें खोल देने वाला। वो कभी हो नहीं सकता कि कोई उस डोजियर को देखने के बाद शक व शुबे में रहे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। उसकी दहशतगर्दी कश्मीर में तो सब देख ही रहे थे, लेकिन जो पाकिस्तान में हो रही थी उसका लिंक जोड़ना, वो लाजमन मैं सलाम करता हूँ अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जिन्होंने इतना कुछ जमा करके तो भारत का एक गलीज काला मुंह दुनिया को दिखाया। अब चीज ये है कि उसमें उन्होंने जब ये कहा कि जी सजा दें, तो ये बिल्कुल एक आउट ऑफ द ब्लू एक डिमांड निकल आई, जबकि उन तमाम हकायक को बिल्कुल मैं समझता हूँ बालाए ताक रखा गया। मिसाल के तौर पे यही जो 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 वाकया जिसकी हम बात करते हैं, आज दिन तक भारत ने इसके शवाहिद नहीं दिए। जो हमें इन्होंने एक डोजियर भेजा या एक फोल्डर भेजा था, उसमें अखबारी तराशे और बहुत सारा एविडेंस इस किस्म का था, जिसपे यानी बहुत सारे क्वेश्चन थे जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता था। और भारत को जब भी कहा गया कि हमारा प्रोसेस चल रहा है, जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है, वो डिले हो रहा है, आप इसका एविडेंस दें, और सवालात भेजे गए, लेकिन वो वहां से नहीं आया। उसके अलावा अदालत ने एक वकला का एक पैनल मुकर्रर किया, और वो पैनल मुकर्रर किया इसलिए कि वो जाके तो अजमल कसाब, जिसका ये कहते थे कि उसमें शामिल है, अजमल कसाब को जाके उन्होंने क्वेश्चन करना था, इंटरव्यू लेना था। और ये लोग भारत गए, लेकिन उनको अजमल कसाब तक रसाई न दी गई, और कहा गया कि जी अजमल कसाब का ये बयान था, वो बयान था। यानी अजमल कसाब से बात किए बगैर भारतीय एजेंसी जो आपको बताएं वो ठीक है। तो लाजमी बात है कि वो प्रोसेस आगे न चला। शवाहिद आप न दें, जिस शख्स पे इल्जाम धरा है वो जिंदा है, उस तक आप रसाई न दें, और फिर उजलत में उसका धड़ाधड़ केस खत्म करा के उसको फांसी दे दी गई, ताकि पाकिस्तान का ये मुतालबा धरे का धरा रह जाए। उसके साथ साथ हिम्मत करके रहता जिसके पास और शवाहिद थे भारत की अपनी दहशतगर्दी के, ये जो भी इनके मुल्क में खुद ये करवाते हैं, उसको वहां पे बॉम्बे के वाकये के दौरान मार दिया गया। और वहां पे जो उस वक्त बॉम्बे के आईजी थे, पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल, उन्होंने जब रिटायर हुए और उन्होंने अपनी किताब लिखी, अपनी सवान हयात लिखी, तो उसमें उन्होंने तस्करा किया कि जिस शख्स को हम ये कह रहे हैं कि वो अजमल कसाब है, ये हमने नेपाल से पकड़ा था और ये हमारे पास पहले से मौजूद था। इसका मतलब ये है कि भारत ने एक ड्रामा रचाया, और एक पाकिस्तानी नेपाल से पकड़ा हुआ था, वो पास था, और पाकिस्तान पे मलबा डालने के लिए उसको फौरन इस्तेमाल कर दिया। सो ये चीज भी वादे थी। फिर 8 साल के बाद, 8 साल की मेहनत पे, एक जर्मन रिसर्चर ने रिसर्च करके किताब छापी जिसका नाम था बिट्रेयल ऑफ इंडिया। और उसमें वो लिखता है कि इस सारे खेल में मोसाद शामिल थी, सीआईए शामिल थी, और रॉ शामिल थी। मोसाद और सीआईए पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मामले में दबाव में लाना चाहते थे। डूमोर उन दिनों बड़ा जोर पे था, और नई हुकूमत पाकिस्तान में बनी थी, तो उसको कॉर्नर करके तो पाकिस्तान से काम लेना चाह रहे थे। दूसरी तरफ यह है कि भारत को फेवर करना चाह रहे थे, क्योंकि आपने देखा कि उस दौर से भारत के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो बननी शुरू हो चुकी थी, जिनकी 2005 से शुरू हो गया था काम। लिहाजा भारत को भी ऑब्लाइज करना चाह रहे थे। भारत चूंकि पाकिस्तान को कॉर्नर करना चाहता था, ये उन्होंने उसके लिए इंतजाम और तावन कर दिया। अब ये सारी चीजें आप उनके साथ सेटल कर सकते हैं, आपके दलाइल मौजूद हैं, लेकिन जो एक वजनदार दलील जो वो देते हैं, जो उन्होंने दो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिन्होंने यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर को,
उन्होंने जो मजबूत दलील दी है वो उन्होंने कहा कि जनाब आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, उन्होंने तो खुद तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने ये काम कराया। वो तो अजमल कसाब के घर भी उन्होंने उनके एड्रेस और वो भी ढूंढ के दिया था, और उसके साथ साथ उन्होंने बयान दिया, यानी वो अखबार डॉन में उनके दिए हुए उस इंटरव्यू की बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या पाकिस्तान को बॉम्बे में ये लोग भेजने चाहिए थे जिन्होंने इतने मारे। मैंने कभी दुनिया में किसी मुल्क के वजीर आजम को नहीं देखा कि वो किसी दुश्मन मुल्क की मदद करने के लिए अपने ही लोगों को, जो मजलूम 80,000 लोग यहाँ पे मारे गए, खून बह गया हमारी पूरी कौम का भारत की हुई दहशतगर्दी से, और जो वहां पे एक वाकया जो उन्होंने स्टेज कराया, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, 3 एजेंसीज ने मिलकर किया, उसका इल्जाम भी अपने मुल्क पे दे दे। ये इंतहाई तकलीफ दे, बहुत तकलीफ दे चीज है जो हमें सहनी पड़ती है। यही चीज भारत के वकील ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण का दिफा करते हुए कही कि जनाब इनके वजीर आजम खुद कहते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है। अब आज इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए आपको। तो ये वो दुख है। वहां पे पाकिस्तान के वकील ने, जो कि हमारी तरफ से पैरवी कर रहे थे, उन्होंने जान छुड़ाई इस केस में। उन्होंने कहा कि जनाब जिस शख्स की गवाही की ये बात कर रहे हैं, उसको तो पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उसको झूठा और खाइन करार दिया है, आर्टिकल 62-63 के तहत पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। लिहाजा उसकी बात की आप क्या गवाही देते हैं, उसकी बात आप क्या कर रहे हैं, हम उसकी बात को कोई वक़्त नहीं देते। लेकिन आज फिर यूरोपियन पार्लियामेंट की तरफ से ये सारी कहानी आपको सुननी पड़ी। अब बात यह है कि अब प्राइम मिनिस्टर ने इसका जवाब भी देना है। अब अगर इधर से जवाब जाता है तो उसमें दो चीजें तो ये जो मैंने पहले जिक्र किया कि जी शवाहिद भारत ने नहीं दिए, और जिन हजरात की आप बात करें, हजरत की, कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने यह कराया है, तो वो तो अपनी दुश्मनी पाकिस्तान आर्मी के साथ पिछले 20 साल से निभा रहे हैं। उस तमाम नाकर्दा गुनाहों का मलबा पाकिस्तान आर्मी पे डालते हैं, इसलिए कि उनकी अपनी जाती मुखासमत है। उनको मुशर्रफ ने निकाला था, उस दिन के बाद से वो दुश्मन हो गए पाकिस्तान आर्मी के। पाकिस्तान आर्मी जो पाकिस्तान का दिफा कर रही है उसका दुश्मन, इसका मतलब ये है कि आपके अपने मुल्क का दुश्मन। तो ये तो कहानी आप उधर लिख दें। लेकिन दूसरी तरफ हमारा हक बनता है कि हम भारत से ये सवाल करें, यूरोपियन पार्लियामेंट के उन मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के जरिए जो प्रॉक्सी बने हुए हैं, जो मोदी ने जिनको खिला पिला के वहां पे खड़ा किया इस काम के लिए, उनसे ये पूछें कि भारत के अंदर पाकिस्तानियों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो दहशतगर्दी के काम हुए हैं, उनके बारे में उनकी क्या राय है, और वो भारत से क्या उन्होंने सबूत मांगे हैं या उनसे कहा है कि उनको सजा क्यों नहीं दी। उसमें सब सर फहरिस्त समझौता एक्सप्रेस का वाकया है, जिसमें आग लगा दी गई, और हमें पता है कि वो कौन थे, कर्नल प्रोहत, जिसका सारा कच्चा चट्टा खुल गया था, उसने करवाया। 68 बेगुनाह पाकिस्तानी उस ट्रेन में जला दिए गए। और फिर उस डोजियर का क्या है जो हमने दिया, जिसमें हमने सारे शवाहिद दिए, जो पाकिस्तान में 80,000 लोग मारे गए, उन 80,000 लोगों का कत्ल, उनका खून, वो भारत के हुक्मरानों के साथ। इतनी दीदा दिलेरी और इतनी बेइंसाफी कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का अंबार और उसके शवाहिद और सबूत मौजूद हो, और आपकी जुर्रत ये कि हमें बताएं कि जी बॉम्बे में ये हुआ है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को घर से बंदे भेजने की जरूरत है? आईएसआई अगर करना चाहे तो भारत में बहुत कुछ है उनके पास। कभी भी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने घर से लोग नहीं भेजती, वो तो अपना मुंह काला करने वाली बात हो जाती है। इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, जिनकी रीच होती है, उनके पास सब कुछ एसेट्स दूसरे मुल्क में होते हैं। ये हमारी रियासती पॉलिसी है कि हम दहशतगर्दी को, टेररिज्म को हर शक्ल में हम कंडेम करते हैं, और ये रियासती पॉलिसी है कि हम अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल न की है, न करने देंगे। लिहाजा पाकिस्तान से कोई दहशतगर्दी का वाकया या यहां से गए हुए लोगों ने नहीं किया।
ہمیں پتہ ہے جہاں انڈیا فالس فلیگ کے لیے پاکستانی استعمال کرتا ہے وہ افغانستان سے لے کے گئے ہوئے ہیں بغرام جیل سے، کیونکہ ان کو این ڈی ایس کا تعاون حاصل ہے، افغان انٹیلیجنس ایجنسی ان کی مدد کرتی ہے، اور یہ پاکستانیوں کو وہاں مار کے تو ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب یہ پاکستانی ادھر سے آئے، ادھر سے آئے کا کوئی ثبوت ہے؟ کوئی آج دن تک ثبوت اور شواہد ایسے نہیں آئے۔ لیکن سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ بھارت میں ہوا، وہیں لوگ دہشت گرد تھے، وہیں واقعہ ہوا، وہیں یہ لوگ مارے گئے، اور آج بھارت ہمیں کہے کہ جی پتہ نہیں اور ان کی عدالتیں چھوڑ دیں، یہ اس سے بڑی بے انصافی کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر یورپین یونین کو دیکھنا ہوگا قبل اس کے کہ ہم سے یہ مطالبہ کریں، ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ڈوزیر ہم نے دیے ہے اس کے بارے میں کیا خیال رکھا ہے۔ یہ چیزیں ایسے نہیں چلتی، اور میں توقع کرتا ہوں کہ حکومت پاکستان تمام مسلطوں کو بالا طاق رکھتے ہوئے جرأت کا مظاہرہ کرے گی اور ان دو حضرات کو آئینہ دکھائے گی جہاں ان کو حقائق نظر آئے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا رہا اور بھارت کیا کرتا رہا۔ اس کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔